अजय बाबू शमशा किए हैं सब जगह। और आकर के हर जगह पत्थर लगाते हैं, हर जगह फोटो लगाते हैं, हर जगह प्रचार करते हैं। तो ये बीमारी आज से थोड़े है, ये बीमारी 15 साल से है सिन्हा जी। तो बता दें ना गुंडागर्दी कहाँ करता है, बता दें। हम लोग तो बता दें उनको गुंडागर्दी। स्कूल बनने के लिए पैसा आया, सबका लूटपाट करवा दें है। उन्हीं का संबंधी है विद्यापीठ में, सब सरकारी जमीन है। 2.5 लाख 3 लाख रुपया लेता है रामपुर में लोहीमान से, सबसे वसूली करता सब्जी वाले से। तो रुकवा दें। कई गो का गुमटी उठा के ले गया, कई गो केस करने थाना में गया, लिपापोती कर दिया गया। देखे ना क्या क्या हो रहा है। तो फाड़ दिए तो कितना बेइज्जती हुआ। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि अपने कार्यक्रम के लिए कहीं रास्ते में रुक के इंतजार करना पड़े किसी को। कितना बेइज्जती हुआ उनका। और उनके साथ एक और मित्र मंत्री थे उनके, एक मंत्री को लाए थे पथ निर्माण से और एक अपने थे। कार्यक्रम पर जाने का हिम्मत नहीं हुआ। करवाना इतना छोटा काम एक डिप्टी सीएम का होता है, एक एमएलए का होता है। ये तो बच्चा बुतरू लड़ाई करता है इसके लिए। अगर एक दिन मेरा फोटो रह गया तो क्या होगा उससे। बालू में क्या क्या हो रहा है, कितना पैसा वसूली हो रहा है, वो देखें ना। गुंडागर्दी कौन कर रहा है, काम बताएगा गुंडागर्दी और अच्छापन। मुंह से तो बोलने में मोदी जी से ज्यादा कौन है साफ सुथरा, जो 15 लाख कब्बे भेज दिए हम लोग को, अब उसको हम 1.5 करोड़ बना दिए 15 लाख। उनसे बढ़िया कौन है। तो ट्रेनिंग वहां वही दिया जाता है और झूठ लगातार बोलते बोलते सच हो जाता है। यही सब तेजस्वी जी की यात्रा कैसी रही? आप लोग भी देखे, लखीसराय की जनता देखी और पूरे देश के लोग देखे। लखीसराय का कल का जो दिन रहा पूरा ऐतिहासिक रहा। लखीसराय की जनता इतना अच्छा स्वागत किया कि हमने कभी इस प्रकार का स्वागत नहीं, न कहीं किसी को लाया गया, न बुलाया गया। कार्यकर्ता अपने नेता को देखने के लिए सबके सब हर जगह खड़े थे। और इससे यह देखने में हम लोग को समझ में आया कि बिहार की जनता पूरे बदलाव के मूड में है। 20 साल से एनडीए की सरकार जो चल रही है, इस सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। और जब जनता त्रस्त होती है तब रोड पे उतर जाती है। तो कल का जो दृश्य था वह वही दृश्य था कि जनता उब चुकी है इस तानाशाही सरकार से, इस भ्रष्ट सरकार से। इससे उब करके जनता अपने नेता को चुनने के रोड पे आ चुकी। विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी और राहुल गांधी पर पलटवार किया है। विजय कुमार सिन्हा तो पलटवार करने का काम ही है, बोलने का तो उनको पब्लिक से कोई काम नहीं रहता है। मीडिया में जहां मिले कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उन पर क्या कहना है। हम सबसे पहले कहना चाहते हैं लखीसराय की जनता को बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने लखीसराय को एक ऐतिहासिक पल में बदल दिया। ये लखीसराय की जनता धन्यवाद के पात्र है। मैं उनका सदा आभारी रहूंगा, सदा उनके बीच में उनके साथ अपना आभार व्यक्त करते रहूं। लोग सवाल उठा रहे कि लखीसराय में आए लेकिन मंदिर नहीं गए, बल्कि मुंगेर के मस्जिद में गए। अशोक धाम। अब ऐसे ऐसे लोग सवाल उठाते हैं जिनको पता नहीं है उनके शेड्यूल का। अब बड़े बड़े नेता आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, या नेता विरोधी दल देश के थे वो आए, उन लोग का अपना एक शेड्यूल होता है। उन लोग का एसपीजी उनके साथ रहता है, प्रोग्राम उसी के हिसाब से होता है। प्रोग्राम से उधर उधर जा नहीं सकते। तब बोलने का बात है, मंदिर आए थे दर्शन करने। मंदिर खाली अशोके धाम है देश में? मंदिर कितना है देश में। जब मन होता तो लोग मंदिर जेबे करते हैं, हम हैं आप हैं या कोई नेता है, जिसको मन हुआ मंदिर भ्रमण करते जेबे करते हैं। यहाँ दूसरे काम से आए थे। जनता का जो वोट में ये सब ओरबोर हो रहा है, इससे जगाने आए थे। कई जगह पकड़ाया है बिहार में, मोतिहारी और साइड में, कि एक बूथ पर 25 वोट, कहीं 15 वोट ऐसे जोड़े गए जिसका ना घर का ठिकाना मिल रहा है, ना उसका नाम उस गांव में मिल रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है। और हमारी अभी भी कितना डेवलप किया देश, लेकिन आधी हमारी आबादी अभी 50% ऐसे हमारे लोग हैं जिन बेचारे को न ऑनलाइन भरने आता है और न उनको उतना कागज का ज्ञान है। ले जाइए बूथ पर तो वोट दे देंगे, नहीं तो बेचारे खाने पीने में अपनी मजदूरी में लगे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को भी वोटर मतदान पुनरीक्षण में जोड़ने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के मुद्दा पर मुहर लगा दिया। हम लोग जो मुद्दा उठाए थे तो ये लोग कह रहे हैं कि बेवजह उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर मार के उसको सही ठहरा दिया। हम लोग का भी यही कहना था
कि सरकार ने आधार कार्ड बनवाया, सरकार के निमित्त ही आधार कार्ड हर लोगों का वेरीफाई है हर जगह। कहा जाता है कि आधार कार्ड से लिंक करिए बैंक को, आधार कार्ड से लिंक करिए, हर चीज को आधार कार्ड करिए। एगो टिकट लीजिए फ्लाइट का, एगो ट्रेन का, कहीं जाइए आधार कार्ड आपके लिए जरूरी है। और उसको ये लोग निरस्त कर दिए थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह करके यह बता दिया कि ये लोग वोट चोरी करने में लगे हैं। ये किसी ढंग से अगले बार देखे कि 13,000 वोट मुझे कम आया, हमारी सरकार नहीं बनी, इनका 13,000 वोट ज्यादा आया, इनकी सरकार बनी। ये डरे हुए हैं, ये काफी परेशान हैं और जबरदस्ती बिहार पे ये राज करना चाहते हैं, जिसके चलते ये ओर बोर में लगे हैं कि किसी ढंग से हम अगर 10-5 लाख वोट इधर उधर जोड़ जाड़ के गड़बड़ा दिए तो सरकार हम बना लें। जिन जिन लोग का नाम कटा उन्हें आपत्ति दर्ज करने का भी मौका दिया गया है। लोग तो खुद आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। 65 लाख का नाम कटा है। जिनका नाम कटा है वो तो आपत्ति दर्ज करेंगे, लेकिन वो लोग नहीं करेंगे जिनको पता भी नहीं है। अब हमरे जैसे को ड्यूटी दिया गया पार्टी कार्यालय से कि बूथ बाय बूथ करवाइए, करवा रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा समय तक पूरा हम नहीं करवा पाएंगे, हर लोगों के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम तो बता दिए आपके गांव में भी या हर जगह अभी भी 50% वैसे गरीब लोग हैं जिनको फुर्सत ही सबके लिए नहीं कि नाम किसका कटा किसका जोड़ा। वो चुनाव के दिन जानते हैं कि आज वोट है, हो तो चलो वोट देना है। हमारे जैसे आपके जैसे साथी कार्यकर्ता चलो वोट है वोट है वोट है, 2-4 दिन प्रचार होता है, लोग वोट देने चले आते हैं। लेकिन ये देखने का कई गो को फुर्सत है कि मेरा नाम कहाँ कटा और कहाँ गया। लोग तो वही काम करना चाहते हैं जिसमें नगद आमदनी, बाकी कहाँ इंटरेस्ट है किसी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के बाद से सुजगढ़ा विधानसभा के लोगों में मन में अभी से संशय बना हुआ है कि वाकई पहले तो आरजेडी से प्रहलाद यादव चेहरा थे, इस बार महागठबंधन का चेहरा कौन होगा? ये सब तो देखिए हमारे बस का बात नहीं, सब तो नेता हैं, तय करेंगे किसको कहाँ लड़ाना है। लखीसराय भाजपा का गढ़ माना जा रहा है, बरसों से भाजपा जीतती आई है, तो ऐसे में क्या लगता है क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा यहाँ? देखिए भाजपा जीतती नहीं आई यहाँ। उस समय हम लोग भी एमएलए हुए, जिस समय परिस्थिति यहाँ दूसरी थी। जदवंश बाबू एमएलए हुए, कृष्णचंद्र बाबू जनता दल से एमएलए हुए, कपिल देव बाबू उस जमाने में एमएलए यहाँ से हुआ करते थे, मंत्री हुए। ये सब दिन चलते रहा, कोई गर्व नहीं है, नहीं समझे। हैट्रिक लगाए हैं सिन्हा जी। सिन्हा जी हैट्रिक लगाए, इसमें बहुत कारण है, सब बात कहा नहीं जा सकता है, लेकिन चुनाव में सब बात समझ में आ जाएगा। सिन्हा जी आखिर भी सिन्हा जी हैट्रिक लगा रहे हैं, जनता हैट्रिक लगा रही है, आखिर चुनाव में समझ में आखिर विजय सिन्हा को हराएगा कौन लखीसराय विधानसभा में? टिकट देने दीजिए, उसके बाद ना हारेंगे। पहले पार्टी टिकट का निर्णय कर ले। देखो टिकट मिलेगा क्या? अरे आसाम तो है ही ना कि टिकट हमको दे भाई, से कहे कैसे कहे कि नहीं। हम लोग उम्मीदवारी के लिए तो हम लोग है ही है, लेकिन नेता का डिसीजन है फाइनल, नेता जो करेंगे वही होगा। अच्छा दे दे टिकट ना, 50,000 से कम ही हारेंगे तो फिर हमसे मिलकर पूछिएगा, पोस्टर पार्टी हमको खड़ा तो कर मतलब दे। विजय सिन्हा को हराने के लिए पूरा फुलेना सिंह चुनावी मूड में आ चुके हैं, हरदम चुनावी मूड में है। हम 15 साल से नहीं हो पद पर, हम कहिया लखीसराय चल गए, हम बोकारो धनबाद पटना दिल्ली, हम तो सब दिन जनता के साथ हैं। मुरना हुआ, जनेउआ हुआ, शादी रे विवाह रे, हंसते रे बोलते रे खेलते रे खाते रे, सब दिन हम लोग जनता के साथ हैं। तो हमरे साथ जनता का सब दिन मूड वही। 2025 में मौका विधानसभा नहीं मिला लड़ने का तो अलग बात है, पार्टी मौका देगा। अब कह देते हैं आप लोग को 50,000 से कम से हारेंगे तो हमको बाद में बोलिएगा खुलेंदा, अभी झूठ बोलना शुरू कर दिए। 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार में क्या होगा? गठबंधन की सरकार बनेगी या भारी बहुमत से सरकार बनेगी। बिहार की जनता पूरे उब चुकी है, लेकिन बिहार के जनता के उबने का कारण है ये भ्रष्ट प्रशासन और झूठ बोलने वाले नेता। ये जो दिन रात तो हम प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे तक उनका जितना भी पीढ़ी दर पीढ़ी है, सब झूठ बोलने के इतने ट्रेंड कर दिए गए हैं और जनता भी उनके पाले में आ जा रहा है। लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। बिहार में जनसुराज पार्टी तो क्या प्रशांत किशोर कह रहा है कि इस बार ना तो एनडीए ना तो महागठबंधन। हर नेता कहता हम जीत रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के बारे में क्यों बोले? प्रशांत किशोर जी भी मेहनत कर रहे हैं, जितावे कितना सीट जिताते हैं वो तो रिजल्ट के बाद पता लगेगा।
लेकिन हमारी सरकार बनेगी। हमारे महागठबंधन के सारे नेता एकजुट हैं और बिहार की जनता बदलाव चाहती है। अब महागठबंधन मिला के हम जितना मजबूत है उतना प्रशांत किशोर अकेले मजबूत नहीं है। जनता अगर विपक्ष को खोजता है तो ताकतवर को खोजता है और ताकतवर के साथ जाना चाहता है जो इस सरकार को बदल दे और नई सरकार बना सके। राजद एमएलसी अजय सिंह का कहना है कि विजय सिन्हा बिना कोई एक भी अनुशंसा किए हुए सारा क्रेडिट का शिलान्यास कर रही हैं। तो ठीक तो बोल रहे हैं अजय बाबू। अजय बाबू अनुशंसा किए हैं सब जगह और आकर के हर जगह पत्थर लगाते हैं, हर जगह फोटो लगाते हैं, हर जगह प्रचार करते हैं। ये बीमारी आज से थोड़े है, ये बीमारी 15 साल से है। सिन्हा जी ललन बाबू कहीं कुछ काम करते हैं जाकर वहां पत्थर लगाने के लिए लड़ जाते हैं। यही आपका ओवर पुल बना, कितना नाटक हुआ था, देखे नहीं थे? तो यही तो इनको बीमारी है वो हर जगह की, नहीं हम ही आगे। ये कहने से तो जनता तो सब देखते रहता कि कौन क्या कर। आज गया में मोदी जी की रैली थी, उसमें राजद के 2 विधायक नवादा और रजौली के दोनों विधायक मंच पर मौजूद थे। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अरे विधायक तो इधर से इधर होते रहता, उसका कोई वैल्यू है? नेता का वैल्यू है, ताकत नेता का है कि नेता फिर जिसके हाथ में सिंबल दे देगा और जीत के चल जाएगा। हमारा विधायक जाए बूथ ला दे जहाँ जाना है, वैसा विधायक का कोई वैल्यू है पार्टी में? बीजेपी वाला सब पोस्टर फाड़ दिया था एक दिन पहले ना यात्रा। तो फाड़ दिए तो कितना बेइज्जती हुआ? ऐसा होता है? ऐसा होता है कि अपने कार्यक्रम के लिए कहीं रास्ते में रुक के इंतजार करना पड़े किसी को? कितना बेइज्जती हुआ उनका। और उनके साथ एक और मित्र मंत्री थे उनके, एक मंत्री को लाए थे पथ निर्माण से और एक अपने थे। कार्यक्रम पर जाने का हिम्मत नहीं हुआ, अपने करनी का फल भोगे। ये काम करना नहीं चाहिए। अगर एगो बैनर लगा दिया तो नगर पालिका के पदाधिकारी को भेज के और बैनर फरवाना इतना छोटा काम एक डिप्टी सीएम का होता है, एक एमएलए का होता है। ये तो बच्चा बुतरू लड़ाई करता है इसके लिए। अगर एक दिन मेरा फोटो रह गया तो क्या होगा उससे? लेकिन किए तो उसका फल वही भोगे, हमको क्या फर्क पड़ा? उप मुख्यमंत्री कहते हैं राजद वाला सब गुंडागर्दी करता है, संस्कार राजद का गुंडागर्दी का, सबका हिसाब लेंगे। तो बता दे ना गुंडागर्दी कहाँ करता है, बता दे। हम लोग तो बता दिए उनको गुंडागर्दी। स्कूल बनने के लिए पैसा आया, सबका लूटपाट करवा दे है। उन्हीं का संबंधी है विद्यापीठ में, सब सरकारी जमीन है। 2.5 लाख 3 लाख रुपया लेता और रामपुर में हिमांशु सबसे वसूली करता सब्जी वाले से। तो रुकवा दे। कई गो का गुमटी उठा के ले गया, कई गो केस करने थाना में गया, लिपापोती कर दिया गया। देखे ना क्या क्या हो रहा है। जंगल राज करते हैं। हम तो अब भी कहना चाहते हैं कि लालू यादव महानायक हैं देश के। लालू यादव ही वो बेटा है जो 75% गरीबों को, जिसको चलने नहीं आता था, बोलने नहीं आता था, उसको जगाया, उसको ऑफिस लाया, कलेक्टर के ऑफिस में घुसाया, ब्लॉक और थाना में घुसाया, मनोबल उसको दिया। आज लालू यादव के नेतृत्व से बिहार में सब नेता दिख रहा। जितना पार्टी बना बना के जाति का नेता बिहार में घूम रहा है, सब लालू यादव के चलते घूम रहा है। सब देन लालू यादव का है, जिन्होंने अकेले आकर के महामानव का काम किया है और सारे लोग का उत्थान किया है। और उसको ये लोग जंगल राज की श्रेणी देते हैं। इसको जंगल राज की श्रेणी नहीं देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेकंट्रोल है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है। एक बार में अवरी जून महीना में 10 गो पुल बिहार में हमारा धराधर गिर गया। अब बोलिए, पुल अगर धराधर गिर जाए कौन एस्टिमेट बनाता है? कै गो जेल गया, कै गो पर FIR हुआ और क्यों हुआ? FIR होके क्या होगा? पैसा किसका है? पैसा जनता का है। जंगल राज कहते किसको है? जनता का पैसा। आखिर पैसा देता वही लोग ना, गरीब से अमीर तक सब देता है। खाने से लेके दवा तक, कपड़ा पर हर जगह टैक्स बैठाए हुए आप GST। तो एक गरीब आदमी जो बकरी पाल के खाता है, भैंस पाल के खाता है, गाय पाल के खाता है, वो भी उतने देता है टैक्स। और उसके पैसा का मजाक बनेले हैं। 10,000 करोड़ का पुल, 5,000 करोड़ का, 100 करोड़ का, 50 करोड़ का, 5 करोड़ का पुल धराधर गिर रहा है। कौन इसके देनदार है? 25 साल से है सरकार, 20 साल से राजद का है सरकार। कौन पुल गिरा रहा है? कौन इसका एस्टीमेट बना रहा है? कौन ठेकेदार को टेंडर दे रहा है? और कौन एजेंसी इसका जांच कर रहा है? इसका जवाब देना। आखिरी सवाल है, लखीसराय RJD की सीट हो गया कांग्रेस की, ये नेता तय करेंगे। गठबंधन है कांग्रेस का, राजद का। पूर्व से तो कांग्रेस की ही सीट चली आ रही है। हाँ, पूर्व से नहीं चली आ रही है, अगले बार लड़े थे। पूर्व के 10 साल से थोड़े है, 10-15 चुनाव से यहाँ कांग्रेस लड़ रहा है चुनाव। अरे कांग्रेस तो अगले बार चुनाव लड़ा, तो अगले बार चुनाव लड़ा। फिर नेता को जो मन होगा कांग्रेस को दें, राजद को दें, जिसको दें। हम लोग को सरकार बनाना है।
सीधा बात है, जिसको भी दे सरकार बनाना है और विजय सिन्हा को जाना तय है। राजद में क्या प्रहलाद यादव की वापसी होगी? ये हम लोग के बस का बात नहीं है, लेकिन हमको उम्मीद कम लगता है। हाँ, हमको उम्मीद कम लगता है और हमारे बस की बात ही सब